नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है गरीबी पर सियासी गदर। यूं तो दशकों तक देश की राजनीति में गरीबी हटाओ के नारे और कई वादे किए गए, इसके बाद भी गरीब के जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। लेकिन अब पीएम मोदी ने देश में सबसे बड़ी जातियों में से एक गरीब को भी बताया है। तो प्रदेश में मोहन सरकार ने इनके कल्याण के लिए कमर कस लिए और वो गरीब कल्याण मिशन चला रही है। इतना ही नहीं, मोहन सरकार का फोकस 2028 तक गरीबी को खत्म करने का है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस तंज कस रही है कि सरकार बातें ना करें, काम करके दिखाए। तो बीजेपी का कहना है कि उसका फोकस गरीबों के कल्याण पर है। अब गरीबी पर शुरू हुई इस सियासी गदर पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दो 2028 तक प्रदेश से गरीबी होगी खत्म। गरीब कल्याण मिशन पर सियासत गर्म। महिला युवाओं के बाद अब मोहन सरकार गरीबों पर फोकस करने जा रही है। लिहाजा कैबिनेट बैठक में गरीब कल्याण मिशन को स्वीकृति मिल गई है। इस मिशन के तहत 2025 तक हर गरीब तक सरकार पहुंचेगी और उनके उत्थान के लिए काम करेगी। इतना ही नहीं, 2028 तक प्रदेश से गरीबी दूर करने का लक्ष्य भी मोहन सरकार ने रखा है। दरअसल ये मिशन पीएम मोदी की बताई गई जातियों में से एक है, जिस पर मोहन मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। मिशन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं वे सशक्त हों, और हम ऐसा कोशिश करेंगे कि 2025 तक हम हर गरीब के पास तक पहुंचकर और उसकी गरीबी कैसे दूर हो सके उसके लिए काम करें। अब सरकार ने हर गरीब तक पहुंचने और प्रदेश से गरीबी को खत्म करने का रोड मैप तैयार किया, तो इस पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस गरीब कल्याण मिशन को अपने नजरिए से देख रही है और बीजेपी की मंशा पर भी सवाल उठा रही है। प्रदेश से गरीबी खत्म करने के मामले पर कांग्रेस ने कैसे बीजेपी को घेरा और क्या आरोप लगाए, वो सुन लीजिए। जितने राष्ट्रीय मानक हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे कुपोषण का हो, चाहे गरीबी का हो, सब में आप 17वें, 18वें, 19वें नंबर पे हैं। तो ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग आपके हाथ में लग गया है कि आप 28 में जो है गरीबी दूर कर देंगे? वो सरकार जो अपनी खुद की गरीबी नहीं मिटा पा रही है, हर महीने 5,000 से 10,000 करोड़ का कर्जा लेती है, फिर सरकार चलाती है, वो अगर इस तरह की बातें करे तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही हास्यास्पद बातें हैं। केवल बातें ना करे मोहन सरकार, कुछ करके दिखाए, तभी इस प्रदेश की जनता उन पर विश्वास करेगी। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था, लेकिन 4 दशक बाद भी कांग्रेस अपने कार्यकाल में देश से गरीबी को दूर नहीं कर सकी। ऐसे में अब गरीब कल्याण मिशन को लेकर सवाल उठाना कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहा है। खैर, मोहन सरकार ने 2028 तक प्रदेश से गरीबी को दूर करने का टारगेट रखा है। अब देखना होगा कि इस लक्ष्य को हासिल करने में सरकार कितनी कामयाब होती है और गरीबी पर शुरू हुई ये सियासत कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या मोहन सरकार 2028 तक गरीबी दूर कर देगी? आखिर कैसे? दूसरा सवाल, क्या गरीब कल्याण मिशन कांग्रेस की ओर टेंशन बढ़ाएगा? तीसरा सवाल, क्यों बार बार गरीबी पर सियासत होती है और इसके क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। 2028 तक कैसे आप गरीबी दूर करेंगे? कांग्रेस कह रही कि अलाउद्दीन का चिराग मिल गया, आपके हाथ लग गया है, क्योंकि आप तो खुद अपनी गरीबी दूर नहीं कर पा रहे, हर महीने कर्ज ले रहे हैं। राष्ट्रीय मानक कई मामलों में आप 17वें, 18वें, 19वें पायदान पर हैं। बता दीजिए कौन सा चिराग हाथ लगा है, कैसे करेंगे?
देखिए ब्रिजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जिसके लिए अगर हम कोई इस प्रकार का अपने सामने संकल्प रखते हैं तो उसकी सिद्धि करना हमारी सर्वोच्च वरीयता रहती है। उसके लिए जो भी आवश्यक तत्व सामने नजर आते हैं, हम उसके लिए हर संभव तरीके से प्रयास करते हैं। पिछले वर्ष ही जो हमारे देश की सरकार का नीति आयोग का डाटा आया था, उसके अनुसार पूरे देश में 18 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले थे, जिसमें अकेले तकरीबन 1.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर आ पाने में सफल हो गए थे, जो एक नेशनल मल्टी डायमेंशनल कब रिलीज हुआ ये डाटा? कब रिलीज हुआ ये डाटा? अरे दिखाओ ना, हमको बताओ तो ये कब रिलीज हुआ है? अरे ये कब रिलीज हुआ? फालतू की बातें मत करो फिरोज भाई, चैनल पे। फिरोज भाई, आपकी बारी आएगी तो एक एक सवाल का जवाब दे दीजिए कब प्लीज। रिलीज हुआ ये? पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा। अरे कब रिलीज हुआ है यही तो पूछ रहे हैं भैया हम। अरे महाज्ञानी, अरे महाज्ञानी पुरुष, बता तो दो ये कब रिलीज हुआ था ये डाटा? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है 2020 में आ जाने दीजिए फिरोज जी, फिरोज जी आपकी बारी आएगी ना, उनके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ महाराज। एपीएल से वापस बीपीएल में पहुंच गए, आप सुन सकते होंगे। सर इनकी ना ये फालतू की बातें हम लोग नहीं सुन सकते। फिरोज जी बात तो आ जाने दीजिए पूरी, आपको पूरा मौका दूंगा ना महाराज। टोकिए ना उनको, टोकिए ना, कहाँ से पूरी बात तो आ जाने दीजिए। आपके पास डाटा हो आप स्क्रीन पे दिखाओ ना हमको। अरे फिरोज सिद्दीकी जी, यहाँ क्या भाषा वो रखो अपना गूगल अपने पास। फिरोज जी, अरे आप इतने समझदार हो, आ जाने दीजिए बात। गूगल हमें मत दिखाओ। इनकी नजरों में जो चश्मा है ये गूगल आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने अरे अंदर रखो इसको, अरे अंदर रखो बड़े भाई, अंदर रखो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और इस वजह से कांग्रेस को मध्य प्रदेश और देश की अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, अंदर रखो इसको। फिरोज जी आ जाने दीजिए, आगे बढ़ जाने दीजिए। अरे अंदर रखो, अंदर रखो भैया, अंदर रखो। ये जो 18 लोग गरीबी रेखा से बाहर आए उसकी तारीफ की हमें इन जैसे। अरे छोड़िए आप, अरे छोड़िए, यूएनओ का डेटा जो है वो बता रहा है। अरे सर जी 2020 में ही आपकी सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि 22.5 करोड़ लोग जो हैं, जो 30 करोड़ लोग 2013 में एपीएल श्रेणी में आए थे, 22.5 करोड़ वापस चले गए। इसलिए जरा शांति रखो, ये आप हमको डेटा वेटा मत दिखाओ, हम आपको पार्लियामेंट के आपकी सरकार के जवाब दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपकी प्रतिबद्धता, ठीक है, आपकी आपत्ति आ गई ना प्रतिबद्धता, और ये जो फिरोज जी ये संघी शब्द आपकी आपत्ति आ गई, आगे बढ़ जाने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ नहीं, वो हर कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमको तो ये आ गई ना बताओ, आपत्ति, क्यों रिपीट कर रहे हैं, आगे तो बढ़ जाने दीजिए। नहीं, गरीब कल्याण मिशन की आज शुरुआत की है, क्या क्या कौन कौन से गरीबी काम करेंगे, या सौरभ शर्मा जैसी गरीबी हटाएंगे, ये बता दो हमको कौन कौन से काम करेंगे। तो आपकी बारी में क्या बोलोगे, आज आप ही बोलने वाले हो क्या? वही तो मैंने पूछा है, सवाल का जवाब तो आ जाने दीजिए कि आखिर कैसे आप 2028 तक हटाओगे। मतलब पूछ लिया, आप बोलने तो दे नहीं रहे हो। फिरोज भाई बोलने तो दो, आप तो बताओ ना गरीब कल्याण मिशन में क्या क्या करोगे, बताओ। जब आप चुप होंगे तब तो बोलेंगे वो। हाँ बोले, वो बोले। अब प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, ठीक है ना, और काल कल्लवित और पुष्प पल्लवित, ये सब शब्द आज फिरोज भाई कुछ ठान के आए, चीजें हमको गिना दो कि कौन ठान के आए। प्रेम, जिन लोगों का प्रेम उर्दू और फारसी से रहता है उनको है हमारा उर्दू और फारसी से प्रेम है। वो उर्दू और फारसी जो है भारतीय सनातन भाषा है। शिवम जी मुद्दे पे आइए, मुद्दे पर आइए, नाम ही भारतीय सनातन भाषा, मुद्दे पर आइए प्लीज। को आपने बिठाना शुरू कर दिया है। अरे तुम्हारे सामने वाले की बात सुनने की क्षमता है, हम आपकी मूर्खता नहीं सुन सकते, और लगातार इसी मानसिकता पढ़ लिख के आया करो। घुसने की स्थिति रहती है तुम लोगों की, बिल से बाहर नहीं निकल पाते। अरे घुसे रहो अंदर, इतने सारे लोग गए। अरे तो दिखा दो कि एपीएल से जो लोग, आप ही की सरकार का डेटा दिखा देते हैं ना, मांगा, रिपोर्ट मांगी देश के संस्थाओं। अरे हम आप ही की सरकार के डेटा दिखा देते हैं। सामने रख दी, 2 मिनट में चुप होकर बोल रहे रिपोर्ट नहीं देखनी। जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बोल दे, मध्य प्रदेश के जो इनके नकारा अध्यक्ष जीतू पटवारी बोल दे, उस पर सरकार चलेगी। सरकार चलती है संस्थाओं पर, विश्वसनीयता पर। कैग की रिपोर्ट नहीं आई, आर्थिक सांख्यिकी विभाग का डेटा रिलीज नहीं हुआ 6 साल से। 18 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से राष्ट्रीय स्तर पर बाहर आए हैं। डिबेट शुरू नहीं हुई, चिल्लाना शुरू कर दिया। कब आए हैं ये? जिसके भीतर बात सुनने की, बात को समझने की कुव्वत नहीं है। जिस व्यक्ति को आप बोलिए कि एपीएल से जो लोग बाहर आए थे उनका डाटा दिखा दो, मैंने तो आपको दिखा देते हैं। चलो हम दिखा रहे हैं, हमारी सरकार ने क्या हासिल किया है, कितनी चलो हम दिखा रहे हैं ना, ये हमने प्रयास किया, दिखाओ ना।
दिखाओ। हाँ, दिखा रहे हैं, आप ही की सरकार ने बोला है ये पार्लियामेंट में। अरे दिखाओ ना, निकाल के लाओ। हाँ। आपने मुझसे बोला कि मैंने ये डाटा कहाँ से लाया, तो मैंने आपको मोबाइल पे फोन अरे ये करके गूगल दिखाया चाचा को कि अंदर फला रखो। फला समाचार पत्रों अरे ने उस अंदर खबर को रखो ये कवर किया। गूगल अरे चाचा आप को। भी दिखा दो, दिखा हाँ, दो। हम वही तो कह रहे हैं, आप गूगल चाचा को अंदर रखिए। फिरोज जी, मैंने आपको भी निकाल कर फिरोज जी, दिखाया कि शिवम 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। आपके पास कोई डाटा है कि नहीं? अरे हमारे पास है, 80 करोड़ लोगों को फोकट में राशन दे रहे हो, वो मूर्ख बना रहा है। तुम्हारे प्रधानमंत्री तो कहते ही है। राशन के हाँ, भंडार तो तुम्हारे प्रधानमंत्री तो कहते ही है, हम थोड़ी कह रहे हैं। के पास राशन की संपन्नता है कि अरे अपने 80 देश करोड़ के लोगों को आर्थिक रूप फोकट से में जो राशन थोड़े भी दे रहे हो, कमजोर लोग हैं, बीपीएल श्रेणी उनको से नीचे राशन दे सकते हैं, जाता है उनको ये। सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं, उनको आयुष्मान के माध्यम से हेल्थ सिक्योरिटी दे सकते हैं, महिलाओं को उज्ज्वला दे सकते हैं। तुम्हारी सरकारों के भीतर वो क्षमता नहीं थी, क्योंकि जो पैसा था वो 10 जनपद तक पहुंच जाते थे, 24 जल्दी अक्टूबर सीख वोट गए यार, देने जाते थे। तुम जल्दी सीख का गए। परिणाम है कि पट्टी मध्य छाप प्रदेश की लोगों के जनता साथ ने रह रहे के लगातार जल्दी सीख लोगों गए। को सत्ता से बाहर रखा है और आज तक आपकी वापसी की भी कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण डिबेट नहीं करते फिरोज जी, सुनने का साहस रखना चलिए, चाहिए। ठीक है, शिवम जी, हम तो जवाब खुद ही ले कह रहे हैं। का नारा लगाते थे 71 अरे भैया, और आज अरे भैया 25 आ चुपचाप गया। हो क्या जाओ। कर लिया था तुमने? कुछ नहीं किया। देश में अगर इस देश में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से लोग बाहर लाने का संकल्प अगर किसी ने हासिल किया तो हमारी सरकार ने किया। पूरा मध्य प्रदेश जानता है, देश जानता 80 है। करोड़ ऐसे लोगों को मूर्खों राशन जैसे दे टीवी रहे पर हो बैठ के बात फ्री करने में, से और तो कह होगा रहे हो नहीं। कि डाटा 18 दिखाओ, करोड़ लोगों डाटा को बाहर की निकाल बात कर लिए। रहे थे। डिबेट शुरू नहीं हुई, आपने डाटा के लिए पूछना शुरू कर अरे दिया। हमने बता तो दिया, 80 अब मैं करोड़ आपके लोगों को सामने आप ठीक 10 कह रहे हो। सवाल जानने शिवम जी, जवाब ले लेते हैं, हैं। ठीक है। आप अपना डाटा दिखाइए। अरे ये गूगल रखो अपने पास। नहीं, आप नहीं दिखाइए ना। क्या दिक्कत है? ये लेके गूगल बैठो भाई। 80 तुम्हारे प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं। अरे कपड़े मत फाड़ो भाई, कपड़े मत फाड़ो, सर्दी बहुत है। डिबेट करने लगते हो। शिवम जी, उसको फिरोज लेकर जी, के आप कोई अपने तथ्यों को तर्कों की कसौटी फिरोज जी, पर इस बात की रखो। टेंशन वो क्या है? चीजें यदि वो कह रहे हैं कि गरीबी क्योंकि हटाएंगे, बिना पढ़े 2025 तक हम गरीब तक पहुंचेंगे, 2028 में गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा है, तो अच्छी बात है, क्योंकि इंदिरा गांधी भी हम कहती यही तो थी कि कह रहे हैं गरीबी सर। हटाओ, देश बचाओ। देखिए, तो आपका भी लक्ष्य था, उनका भी लक्ष्य है। देखिए इसमें इतनी टेंशन क्यों आपको? अरे हम तो ये कह रहे हैं, आपका पूरा पैकेज देख लिया। आप पत्रकारों ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली, कोई 5 बिंदु ये सरकार गिना अरे नहीं पाई तुमने कि सरकार में गरीबी के पास पहुंचेंगे तो 5 बिंदु कौन कौन से हैं? दिया था, तो कौन से 5 बिंदुओं पे गरीबी हटा रही थी? बता दो। हाँ, आज दिखा रहे हैं हम। बताओ, चलो चलो हम बता रहे हैं। चलो हम इसी पे बहस कर रहे हैं। बता दो कौन से 5 बिंदुओं पे गरीबी हटा रहे थे। ये ताली मारने से, मुस्कुराने से बैठ के मूर्खों जैसी प्रतिक्रिया देने से अगर तथ्य नहीं होंगे तो इसके अलावा बचेगा क्या? अगर बता रहे हैं, चलो बिंदुओं पे चलो हम गरीबी बता हटा रहे रहे थे हैं। और चलो उस चलो गरीबी हम बता हटाओ रहे का हैं। क्या परिणाम हुआ? आ जाने दीजिए शिवम जी, आप भी वही कर रहे हैं जो फिरोज भाई कर रहे थे। तुष्टीकरण तृप्तिकरण के अलावा कभी कोई राजनीति नहीं की। मध्य प्रदेश की सरकार को हम लगातार बोल रहे हैं विगत 10 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद देश में 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर गए। हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर गए। पार्लियामेंट में जो जवाब दिया था वो झूठा था क्या? इंडिकेटर ले लो जिसमें आप बात कर लो, तो आज आप देखो दिग्विजय सिंह से लेकर के आज तक की स्थिति क्या है और अगले 3 वर्षों में हम जिस गति के साथ आगे जाने जा रहे हैं। 28 में तो चुनाव होगा, उससे पहले हमें जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड रखना होगा। ये कांग्रेस की तो सरकार नहीं है जो डिस्पोटिक तरीके से चले, जनता के सामने कभी अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड न प्रस्तुत करे। जिसमें सफलता होगी उसके लिए भी रखेंगे, जिसमें असफल हो जाएंगे उसके लिए माफी मांगेंगे, लेकिन चुनाव में उतरेंगे तो पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ। आपके जैसी तो ये सरकार काम नहीं करती है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। चुनाव लड़े तो हमने अपना 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड रखा। आपने कभी भी अगर क्रेडिबिलिटी और इस प्रकार की राजनीति की हो तो बता दीजिए। टीवी में बैठ के आ जाते हो बयानबाजी करने। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, इतनी देर से बहसबाजी कर रहे हो, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। अगर कहीं कोई रिपोर्ट है जिसमें स्थापित हो रहा है केपीएल से इतने ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए तो दिखा दो। आप, हम इंतजार कर लेंगे, बैठे हैं, दिखाओ भाई। और इंदिरा जी के पास पॉइंटर्स आप बता दो जिसके माध्यम से आप जवाब ले लीजिए शिवम जी, हो गया, मुझे भट्ट साहब के पास भी जाना है। ऐसा है कि 45% बेरोजगारी है इस देश में। कहाँ है? दिखाओ तो। अरे वो तुम्हें दिखेंगे कहाँ से? वो तुम्हें दिखेंगे कहाँ से? वो तो चौराहे पे दिख रहे हैं लोगों को। आप कोई एक ऐसी समाचार संस्था जो भारतीय जनता पार्टी की कट्टर। शिवम जी, आप नाराज हो गए फिरोज जी से, उन्होंने आपको बोलने नहीं दिया तो आप भी नहीं बोलने दे रहे हो। कपड़े फाड़ रहे हैं, अब मैं उसका क्या करूं भाई? तो आप ही ने तो शुरुआत की है। अरे मैंने काय को शुरुआत की? अरे उनकी बारी हो जाने देते, आप बोलते भाई गरीबी हटाओ का नारा तो आपने भी दिया था, तो यदि काम कर रहे हैं तो अच्छा ही है ना। देखिए, सवाल ये है चोकसे जी, कोई सरकार जो है कैबिनेट की मीटिंग करे, उसका कैबिनेट मंत्री सामने हो, उसका कैबिनेट मंत्री जो है कैबिनेट के जो निर्णय हैं उनके बारे में मीडिया को बता ना सके, इससे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है?
मतलब ये मजाक हो रहा है, ये सरकार चल रही, मजाक बन रहा है ये। आप स्वयं, आप पत्रकार इतने सारे थे, आप पत्रकारों को ये जानकारी नहीं है कि कोई 5 चीजें कौन सी हैं ये सरकार करने जा रही है अरे जिससे तो मैं तो हो पूछ जाएगा। रहा हूँ, इंदिरा जी ने जब 71 में नारा अब दिया, आप सुन लो, तो अब कौन सी सुन लो, 5 चीजें अब बता दी हाँ, थी? अब सुनो, बताओ ना, हाँ बताओ क्या हाँ 5 अब सुनो, चीजें अब थी? बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, सुन लो। ये देश जब आजाद हुआ था ना, तो 35 करोड़ लोग थे। ये आर्थिक सांख्यिकी विभाग का डेटा है। दूसरा कंटेंट सुनो, 1971 में हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 60 करोड़। ठीक है? अच्छा, हाँ, सुन 20 लीजिए, सालों में पॉपुलेशन दोगुनी कर दी। अरे सुन फिरोजी, लीजिए, ऐसे सुन खतापूर्ण लीजिए, बातें मत करो। सबसे अरे सुन महत्वपूर्ण चीज है, लीजिए, कौन सी 5 चीजों पर इंदिरा सुनिए, जी ने गरीबी हटाओ का नारा अब दिया चलो था, हम और बताते वो हैं, हासिल नहीं बताते हुआ हैं, तो क्यों नहीं हुआ? चलो देश से चलो हम गरीबी बताते क्यों हैं, नहीं हटी? इस बताते देश हैं में हम। जब आपातकाल ठोका गया तो रुक बोला जाओ, गया रुक कि जाओ। इससे देश की प्रगति आएगी। इस देश में जब करोड़ों लोगों को जबरदस्ती नसबंदी की ओर धकेला गया, तब भी बोला गया कि देश की आर्थिक प्रगति हाँ, आएगी। बिल्कुल, इस देश बिल्कुल। में जब तानाशाही तरीके से कई सारे उद्योगपतियों को प्रताड़ित किया गया, तब भी बोला गया कि समतामूलक बिल्कुल। समाज का निर्माण किया जाएगा। बताओ ना, किन 5 बिंदुओं पे इंदिरा जी ने गरीबी अरे आप हटाने का क्यों रोड मैप 71 किया? पे जा रहे हो? तुम तो अब ये बता दो ना भैया, इतनी जोर से भाषण दे रहे हो हलक फाड़ फाड़ के, कोई 5 बिंदु तो बता नहीं पा रहे कि क्या कौन सा काम तुम्हारी सरकार करने जा रही है। मनरेगा का हमारी पैसा वो सरकार दे के नहीं काम मध्य सकती प्रदेश की जनता है, देख रही है, उसमें लोगों मुहर को लगा नौकरी रही वो है। दे नहीं चाहे सकती, रोजगार सृजन स्कूल के में लिए, उसके टीचर इंडस्ट्रियल नहीं, डेवलपमेंट के लिए ठीक है, हमारी बिजली इन्वेस्टर पानी कॉन्क्लेव कम हो, हुआ नहीं, लेकिन फिरोज जी, किसानों उनका का ये एमएसपी कहना दे था, नहीं सकती। चलिए थोड़ा बीच में इंटरप्ट कर देता हूं दोनों को। सुनिए शिवम जी, जो आप कह रहे थे ना, क्या कहना था? तो उनका कहना था कि 2025 तक हम गरीब तक पहुंचेंगे, उसकी क्या समस्या है, मकान नहीं मिला है, आयुष्मान नहीं मिला है, इस तरह से जो योजना है उनका लाभ दिलाकर उनको गरीबी से बाहर करेंगे। वो पूछ रहे हैं कि इंदिरा जी ने ऐसे कौन से 5 काम किए थे जिससे गरीबी हटा सकते थे? बता देते हैं हम आपको जी। 60 करोड़ इस देश की पॉपुलेशन थी, आज हायर मीडियम क्लास ही 52 करोड़ है इस देश में। अरे ठीक है, पॉपुलेशन मनमोहन की सिंह की बात नहीं हो सरकार रही, 30 करोड़ कौन से लोगों 5 को एपीएल बिंदुओं से पे बाहर ले आई गरीबी है। हटाने का ये 80 संकल्प करोड़ इंदिरा लोगों जी ने को लिया, और वो 80 क्या करोड़ कह रहे लोगों थे को कि फ्री का संकल्प राशन लोग दे ये रहे बता हैं दो ना, और कह रहे हैं कि हमारी हमने ना सरकार 20 को भी 2 करोड़ वर्षों लोगों से को पहले बाहर निकाल रोजगार दिया। जनता के सामने बताया कि हम सफल होंगे, असफल होंगे, हमारा संकल्प है। मोदी जी चलिए का मैं जो लौट रहा हूं विजन आप है, दोनों के वो पास। मिशन ठीक है, उसको ठीक पूर्ण है, करने लौट रहा हूं का फिरोज जी। इंदिरा जी ने शिवम जी दूसरे दौर में लौट रहा हूं। देखा था, चैतन्य आज जी, तक ऐसा क्या किया कि जिसके क्यों बाद बार बार गरीबी पर सियासत होती है? इसके क्या मायने हैं भट्ट साहब? मुझसे पूछ रहे हो आप? जी आप ही से पूछ रहा हूं। बार बार गरीबी पर सियासत। पीएम ने तो जो 3 प्रमुख जातियां बताई उसमें एक प्रमुख गरीबी भी है। इंदिरा गांधी भी गरीबी को लेकर बयानबाजी करती थी या गरीबी को लेकर सियासत हो रही है, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए ब्रजेश जी, गरीबी हटाना कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास जादू का चिराग है कि आप बिल्कुल 4 साल के भीतर गरीबी हटा देंगे। 1971 से इंदिरा गांधी का नारा चल रहा था, गरीबी हटाओ। 89 में राजीव गांधी ने भी वही बात की थी। लेकिन आज देश में गरीबों की क्या स्थिति है आपको सबको मालूम है। गरीब और अमीर के बीच में जो असमानता बढ़ती जा रही है, 10% जो अमीर लोग हैं उनके पास देश की 50% संपत्ति है और बाकी लोगों के पास और कम संपत्ति है, जिसमें आप समझ लीजिए कि 90% लोगों के पास 50% भी नहीं है, जिसमें गरीब आते हैं, मध्यम वर्ग आता है, उच्च मध्यम वर्ग आता है। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन ये तो शुरू से ही अंतर रहा है ना, ये खाई तो शुरू से ही रही। नहीं, अभी तो ये आंकड़े और बढ़ते जा रहे हैं ना कि जिस तरह से अमीर और गरीबों के बीच में 2023 का जो आंकड़ा है, वो तो पहले जो आंकड़ा आया था वो 23% था, वो अब 50% तक पहुंच चुका है अमीर लोगों के पास। तो गरीबी हटाना इतना आसान काम नहीं है। जिस तरह से आप मोहन यादव जी ठीक है प्रयास करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से हटाएंगे गरीब? भाई आज की तारीख में आप देखिए कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महिलाओं को आप 1250 रुपए दे रहे हो और 80 करोड़ लोगों को आप खाना खिला रहे हो, अनाज दे रहे हो फ्री में, तो ये निश्चित तौर पे वो गरीब है, तभी तो आप उनको मुफ्त में अनाज दे रहे हो। तो इतने लोगों की गरीबी हटाना, चलिए मध्य प्रदेश की 8 करोड़ आबादी है, उसमें से आप कितने लोगों को कैसे पहुंचोगे आप गरीबों के पास? ये भी एक बहुत बड़ा, कैसे उसका सर्वे किया जाएगा कि कौन गरीब? आप जो तो उनके पास आंकड़े हैं ना, जिनको वो गरीबी के कारण जो सुविधाएं मिल रही हैं
वो गरीबी के दायरे में आ रहे ऐसे हैं। कितने आंकड़े, ऐसे कौन कौन से आंकड़े, वही तो बताना चाहिए ना कि भाई कौन गरीब है, गरीब की क्या परिभाषा है, ये भी तो बताए सरकार की गरीब की परिभाषा क्या बता रहे हैं हम, कि जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास कपड़ा नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है वो गरीब है, या जिसको सरकारी मकान मिल चुका है वो गरीबी की श्रेणी में नहीं आता। अभी आप देखिए कि 1 लाख कुछ महिलाओं को उसमें से हटा दिया क्योंकि वो 60 वर्ष से ज्यादा हो गई, जबकि 60 वर्ष से ज्यादा महिलाओं को ज्यादा पैसे की जरूरत होना चाहिए। जवान तो ठीक कहीं ना कहीं से कमा लेंगे, लेकिन 60 वर्ष से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको अगर क्योंकि उसमें सरकार का तर्क है कि दूसरी पेंशन मिलती है उनको, वृद्धाश्रम, वो तो पहले भी बुजुर्ग मिलती थी, पेंशन आज भी है, मिलती है विधवा पेंशन है, अन्य योजनाओं तो का ठीक लाभ है। मिलता है। लेकिन सवाल इस बात का है, जब एक बार आपने कोई योजना शुरू की है तो उसको फिर लगातार चालू रखना चाहिए ना। वो तो 3000 तक की बात थी कि 3000 रुपए देंगे, लेकिन अभी 1250 की स्थिति है। और फिर प्रदेश में कर्ज लगातार बढ़ रहा है, हर आदमी 50,000 60,000 रुपए के कर्ज में है। तो जब आप कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हो, आप खुद गरीबी की रेखा में आ गए हो कि आप कर्ज ले रहे हो। गरीबी कर्ज तो लेता है गरीब, तब तो अपनी रोजी रोटी चलाता है। आप किसी भी निम्न मध्यम वर्ग में चले जाओ, उसके पास कर्ज रहता है, कहीं इधर का कर्ज, कहीं उधर का कर्ज, साहूकारों का कर्ज, बैंक का कर्ज। तो जब आप खुद कर्ज ले रहे हो तो आप कैसे बताओगे कि हम गरीबों को गरीबी दूर कर देंगे? और फिर 4 साल का वक्त, मुझे नहीं लगता कि 4 साल में प्रदेश से गरीबी खत्म हो जाएगी। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। उसके पीछे कौन से आपके किस तरह का आप उनका सर्वे करेंगे, किस तरह से उनको फायदा देंगे, किस तरह से उसकी गरीबी दूर करेंगे, ये बताना चाहिए मोहन सरकार को कि भाई हम क्या, हमारी योजना है। लेकिन बिना योजना के आप एक इस तरह से बता दें कि हम गरीबी दूर कर देंगे 2028 तक, पूरे प्रदेश से गरीब हटा दिए जाएंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात है, अमीरों के लिए भी योजना है, गरीबों के लिए योजना है, मिडिल क्लास क्या करेगा? मिडिल क्लास के लिए तो कोई योजना नहीं, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स तो मिडिल क्लास देता है, दुनिया भर के टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर है। तो आपको समग्र रूप से समाज के हर वर्ग को देखना चाहिए। तो शिवम जी, समग्र रूप से आपको समाज को देखना होगा। और गरीबी का पैमाना क्या है? किस पैमाने से आप नापेंगे कि ये गरीब है, और कैसे आप उनको हटाएंगे? और योजना क्योंकि कर्ज तो बढ़ता जा रहा है। फिरोज जी, फिर से अगर आप चाहते हो उसी दिशा में बनाने की बात तो आपका स्वागत है। मेरे भीतर आपसे ज्यादा चीखने, चिल्लाने और टोकने टाकने की मानसिकता और सोच है। तो मैं, अगर आप चाहते हैं उसी दिशा में हम चलते हैं, तो बीच में ब्रजेश जी को तो कम से कम बोल लेने दीजिए। फिरोज जी इतनी मतलब आ जाने दीजिए, असल बात आ ही नहीं पाई, दर्शक समझ ही नहीं पाए कि कैसे गरीबी हटेगी। आ जाने दीजिए फिरोज जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ब्रजेश जी, अभी जो गरीबी का इस देश में पैरामीटर है, बिलो पॉवर्टी लाइन और एबव पॉवर्टी लाइन के लिए जो उसमें पैरामीटर्स हैं, उसके अंतर्गत हम तत्कालिक रूप से गरीबी को हम कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से उन्मूलित किया जा सके 2028 तक। और उसके लिए सरकार का जो एक तय रोड मैप है, हर व्यक्ति को आवास मुहैया कराने का विषय हो, शौचालयों की सुनिश्चितता का हो, जो महिलाएं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत, लाडली बहना के तहत लाभ देने की बात हो, अथवा वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं के साथ लाभ देने की बात हो। जो बार बार बात आती है राशन की, राशन मध्य प्रदेश की सरकार सिर्फ गरीबी के पैरामीटर पे नहीं दे रही, राशन कार्ड उन परिवारों को भी दिया गया है क्योंकि हमारे पास खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में है। तो उसके लिए बीपीएल और एपीएल का इंडिकेटर ना होकर के दूसरी एक कैटेगराइजेशन किया गया है। और उस योजना के लिए वो क्या है, वो क्या, कौन सा कैटेगराइजेशन है? अरे फिरोज जी, फिर आप शुरू हो अरे यार, आप ही मुझे बताते हो, मैं आपसे ज्ञान लेता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि ब्रजेश जी आपको बोलने से मना कर देंगे, आपको आगे अवसर नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की मूर्खता मत करिए फिरोज जी। मतलब ये पूरी तरीके से समय नहीं है शिवम जी, मुद्दे पे आ जाइए। उनका वक्त कीमती है। हम जानते हैं कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता अब पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि बिना प्रवक्ताओं की कमेटी के प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर बैठ रहे हैं तो कोई क्रेडिबिलिटी और लायबिलिटी तो होगी नहीं, ना पार्टी के प्रति, न जनता के प्रति। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का वक्त कीमती और महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, सहनशीलता के साथ सुनिए और अपनी बारी आने पर जवाब दीजिए। इतना अरे आप इधर उधर की बात कर रहे हो, बारी नहीं आ रही एक दूसरे की। चलिए माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गरीबी पर सियासत कोई पहली बार नहीं हो रही है, लगातार हो रही है, 1971 से हो रही है। गरीबी के नारे पर सरकारें बनती रही हैं, बिगड़ती रही हैं, लेकिन गरीबी है कि हटती नहीं। गरीबी हटाने के लक्ष्य तो तय होते हैं, लेकिन गरीब हैं क्या बढ़ते जा रहे हैं, ये बड़ी सोच की बात है। सरकार गरीबी कैसे हटाएगी, इस पर विचार होना चाहिए। और लेकिन लक्ष्य रखा है तो निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा, क्योंकि लक्ष्य तो पहले से भी सरकारें रखती रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। लेकिन लक्ष्य हासिल कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल मुद्दा तो है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।